हेलो गाइस, तो पिछला वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है ये वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने हमारी मिस्टेक्स बताई तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम बताएंगे स्ट्रैटेजी के बारे में। हमने बहुत प्रेशराइज किया आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए, बट वो प्रेशर लो गाइस प्लीज़। तो आर्या, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर 6 months? यस, तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी 5th ईयर से चालू कर दिया था पढ़ना, तो उसके वजह से मुझे एक चीज़ का फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं लगता था कि ये क्या बोल रहा है टीचर, क्या फेंक के मारा, ये क्या फेंक के मारा। मुझे जो भी वो फेंक के मारा था मैं कैच कर रहा था। ऐसे ही पहले स्टार्टिंग के 3 महीने तो मैंने दिए पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट को ख़त्म करने में। उसमें मेजर सब्जेक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी वोल्गोग्राड में अपने रशिया में कर लिया था, तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने उसको स्पीड में रिवाइज किया, 2x पे देखा सारे वीडियोस देखने से क्या हो गया कि जो भी नया प्रोसेस या जो भी नया चीज़ है जो मुझे फिर से नया लग रहा है उसको मैंने 1.5x में करके सुन लिया। जो मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे आता है मैंने 2x में सुन लिया, और उसका मैंने ज़्यादातर टाइम दिया MCQ सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने MCQs भी नहीं किए थे, जो मैंने लास्ट वीडियो का देख लेना भाई। तो MCQ सॉल्व किया, उसमें मेरा टाइम गया ये मेजर सब्जेक्ट्स में। माइनर सब्जेक्ट जैसे कि डर्मा हो गया, साइकेट्री हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, ऑर्थो को भी मैंने माइनर में ही रखा है। रेडियो हो गया, माइनर ही है क्या? ओके, ऑर्थो, हाँ सॉरी, ऑप्थेल्मोलॉजी बड़ा है, ऑर्थो, वो सब चीज़ों को मैंने सीधा रैपिड रिवीजन मेरे को सफिशिएंट लगा। और उसको चेक करने के लिए कि मेरा रैपिड रिवीजन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, मैंने उनके एमसीक्यूज में मेरे को 55-60% के आसपास आ रहा था, और वो मेरे लिए ठीक था कि हाँ चलो 60% अगर आ रहा है तो फिर से जो रिवाइज करूंगा तो ऑब्वियसली वो आगे ऊपर बढ़ेगा। उसके बाद आई गेस नवंबर के महीने से, अक्टूबर मिड या नवंबर से मैंने जीटीज देना चालू कर दिया था। जीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटीज देने का मेन मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि यार मेरा जीटी में 140 आया मतलब मैं मेन एफएमजी में भी फेल करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। ये वाला पॉइंट ध्यान से सुन लो, बिकॉज दिस गाय डिड जीडी चैलेंज एंड आई वाज वेरी मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ हिम। मैंने जीडीज की, और इन भाई साहब की वजह से मेरा स्कोर अगर इम्प्रूव्ड है तो आई नीड टू थैंक यू सो मच, क्योंकि ही टॉट मी कि मैं सेरेबेलम गूगल पे दे दूंगा, मेरे अकाउंट में भेज देना। तो ही टॉट मी कि मैं सेरेबेलम की स्टूडेंट हूँ, तो सिर्फ सेरेबेलम का करके नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ हिम आई डिड जीडीज ऑफ प्रेप लैडर, मैरो, क्या क्या डॉक ट्यूटोरियल्स, हर एक की लिंक भेजता था ये। एंड ही वाज लाइक चल करते देखना। हमको ये नहीं था कि मार्क्स आते नहीं आते, बस वो था कि चल करते देखते मज़ा आएगा। तो हमने ऐसे वे में लिया था एंड इट हेल्प्ड अस दी मोस्ट। मतलब जीटीसी हमारे नोट्स थे इन शॉर्ट। ऐसे हम लेके नहीं बैठते थे, लिखते नहीं थे। जो बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको जीटी दे के समझ ही आना है, ठीक है? तो उसका नोट डाउन कर लो। अगर आपको पता है कि ओह ये 5 जीटीज में आ गया, 5 में रॉन्ग कर रहे हैं, तो फिर समझ में आएगा ना उतना। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए 3 महीना या 4 महीना जिसने 19 सब्जेक्ट कर लिया है, फिर उसको जीटी देने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो जीटी देने का जीटी में 150 क्रॉस करो, ऐसे मतलब नहीं भी होगा तो डाउन मत हो। मेरा पहला जीटी जो था 126 था, लेकिन मेरा आखिरी जीटी जो था वो 240 था। ये याद रखना। जीटी देने के मैं आपको 3 फायदे, 3 नहीं ज़्यादा है बट दिमाग में भी 3 ही आ रहे हैं। 3 फायदे। पहला, टाइम मैनेजमेंट। जीटी दोगे तुम मैरो का दो, प्रेप लैडर का दो, डॉक ट्यूटोरियल दो, मिस्ट दो, एनएलसी दो, कुछ भी दो। आई वुड सजेस्ट प्रेप लैडर के जो डिफिकल्ट वाले जीटीज थे ना, गिव देम, क्योंकि पेपर इसमें ये कुछ भी प्रमोशन नहीं है किसी का, जिसका देना है दो भाई। प्रमोशन नहीं है, हर किसी का दो। हम तो बोल रहे हैं जिसका देना है दो, जिसका मर्जी है वो दो। मेन देने का यूज टू डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट एप्स। हर एक मेरे को बोलने दे, मेरा 3 पॉइंट में यही था। तो 3 पॉइंट में पहला हो गया टाइम मैनेजमेंट, कि 300 क्वेश्चंस को एटलीस्ट मुझे कैसे भी करके झक मार के 4 घंटे में खत्म करना है। 5 घंटे का टाइम है, लेकिन वहां पर प्रेशर की वजह से 1 घंटा तुम काट लो। तो तुम्हारा ये मेन मकसद होना चाहिए। पहला जीटी, दूसरा जीटी, 5वां, 6ठा, 10वां जीटी तुम्हारा नहीं जाएगा, 5 का 5 घंटा खाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे तुम बढ़ोगे ना तो तुमको ये समझेगा, अरे ये क्वेश्चन तो आता है, अरे ये क्वेश्चन तो आता है, ये क्वेश्चन में मेरे को डाउट हो रहा है ना, ज्यादा टाइम नहीं देना है। दूसरा पॉइंट ये हो गया जो इस मैडम ने बताया कि वर्ड्स जो इंग्लिश है, अंग्रेजी पूछने का तरीका, एक्सेप्ट, फॉल्स, ये जो वर्ड्स जो पढ़ते हैं ना, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है जैसे ही कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के नीचे फोटो आया और फोटो देखते ही पहले दिमाग में आया अरे ये तो उस चीज का फोटो है जो हमको पता है, ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन देख के मार दिया। बाद में देखा कि गलत क्यों हुआ, क्योंकि वहां लिखा है ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट ऑफ दिस इमेज, एक्सेप्ट गिवन इमेज या जो भी है, हो गया गलत। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जीटी ऐसे ही जाएगा।
गलत होगा गलत होगा फिर गलत होगा, आदत हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर तुमको ना ऐसा दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे पहला वर्ड पढ़ना है सेंटेंस का, आखिरी वर्ड पढ़ना हाँ है। वही देखो, शुरुआत मेरी तो स्ट्रैटेजी क्वेश्चन पढ़ने की थी, लास्ट 3 लाइंस मेरे रहते थे और आके आपकी ना ऐसे ऐसे चलेगी अगर आप ज्यादा जीटीज दोगे तो लास्ट के 3 पढ़ लो, उसी में होता है यूजुअली तो जो पूछना है उनको। उसमें वो एक बज़वर्ड्स होते हैं, वो बज़वर्ड्स, एक्सेप्ट, वो सब चीजें ना जब तुम जीटीज दोगे, क्योंकि जीटीज का मेन मकसद यही रहता है कि तुमको फेल करे, वो हार्ड देते हैं, टीचर्स भी जानबूझ के जीटीज हार्ड सेट करते हैं। और मैंने मेरी 20th बुक पे लिटरली ऐसे लिखा है बज़वर्ड्स और डायग्नोसिस 20th बुक के बारे में ये बोली कि मेरा कोई 20th बुक नहीं था, मेरे 19 सब्जेक्ट मेरे दिमाग में थे। मेरे दो 20th बुक्स थे। रुको, ठीक है, हाँ बोलो। तो तीसरा पॉइंट क्या था, भूल गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि जीटी देते देते ऐसा मोमेंट आ जाता है ना कि जीटीज में तुमको क्वेश्चन पढ़ते ही तुमको ये समझ में आ गया है, वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना वो 1 मिली सेकेंड्स के लिए ना फील आ जाता है, ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, ये इन्फ्लामेशन से आया है, वो एकदम आ जाता है। क्वेश्चन ऐसा आया, तीसरा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ईएनटी का क्वेश्चन आया, कुछ तो ईएनटी का तुम्हारा लैरिंग्स वायरिंग्स का कुछ तो क्वेश्चन आया, कोई तो फोटो आया, तुमने वो फोटो देख, मुझे लैरिंग्स का सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ के रखा है, कॉन्फिडेंट हो कि मुझे पता है, फिर एक बार पढ़ के करके उसमें तुम अगर 50 सेकंड भी दे रहे हो ना, तो जो पिछले क्वेश्चन में तुमने जो 20 सेकंड में तुमको पता था मुझे आता नहीं है यार, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना, तुम्हारे पास आगे कवर कर लोगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुमने इतनी बार जीटीज दिया ना, इतनी बार तुमने एमसीक्यू सॉल्व किया ना, कि तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन, तुम्हारे लिए वो फोटो इतनी बार तुम्हारे दिमाग में आया है कि तुम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, उनको पट करके खत्म करके आगे बढ़ रहे हो, और जो हार्ड क्वेश्चन है उनको देख के रिव्यू में डाल के आगे बढ़ रहे हो, तो ये एक आदत बन जाता है, फिर वो एग्जाम में काम आता है। तो मैंने पूरा 6 मंथ्स का मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, देख लेना वो स्ट्रैटेजी। तो भाई साहब ने अपनी स्ट्रैटेजी तो बता दी, लेकिन मैं ऐड करना चाहती हूँ नोट्स, एंड आई थिंक मेरे नोट्स बहुत अच्छे थे। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई नोट्स। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि नोट्स बनाना इज़ एन आर्ट टू कंडेंस 200 पेजेस इनटू 20 पेजेस, ठीक है। तो मैंने ये आर्ट सीख लिया था, जैसे कि मैंने ऑब्स गायनी वाज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं उसमें, एंड बहुत मैजिकल सा सब्जेक्ट है, मतलब रियल में नहीं थेराटिकल में है। आप देख सकते हो कि कितना छोटा पेज है, इतना सा पेज है ये। आगे हाथ दिखा तेरा ताकि उनको आइडिया आ जाए, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे नोट्स है मेरे, और इतू से में मेरा एक टॉपिक, एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है कुछ 4 पेजेस में। तो ये जो नोट्स है मेरे बहुत ज़्यादा कंसाइज्ड है, लाइक इसमें लिटरली दिख रहे क्या इनको, इसमें लिटरली पूरे मेन पॉइंट्स है, पूरे मेन पॉइंट्स पूरे। ये जैसे मैं बता देता ना, ये पोस्टपार्टम हेमोरेज का है, इसमें सब कुछ है। क्या ये पूरा नहीं समझेगा, मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, वही अपने हिसाब से लिखो। तो इसमें जैसे कि आप पहला पेज ही देख लो, ध्यान से पॉज करके देख लो, पूरा एक्सप्लेनेशन है कि बेसिकली पीपीएच है क्या, फिर थोड़े नंबर्स है जो कि पूछ सकते हैं पेपर में, फिर उसके बाद मतलब लाइक माइल्ड पीपीएच मतलब डेफिनेशन सब कुछ मिला के इंटीग्रेशन की क्वीन थी मैं। पूरे 19 सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर करके चली हूँ, एंड इसमें मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है खुद को, और मैं मतलब खुद को ही स्टूडेंट मानती थी खुद का। एक महीने में आप लोग को समझ जाएगा कि कैसे वे में आप लिखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेगा, और कंसाइज करके लिखो। ऐसे लोगों को क्या लगता है ना कि वो लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है और सब चीज़ को वो लोग लिख लेते हैं। सब चीज़ नहीं लिखना है। ये नोट्स जो है ना, ये नोट्स तुम ऐसे उस टाइम पे बनाओगे कि तुमको फिर से मेन वीडियो या मेन बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसको इतना भी मत बनाओ या इतना भी मत करो कि फिर इसको भी देख के डर लगने लगे कि यार ये तो मेन वीडियो जैसा ही दिखा। ये मेरी पूरी ऑब्स गायनी प्लस ईएनटी, ये पूरा मेरा 2 सब्जेक्ट है, और ऑब्स गायनी आपको पता ही है कितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें। जैसे कि मैं ये पकड़ 1 मिनट, जैसे कि मैं ये वाला दिखा देती हूँ आपको, ये वाला पूरा प्लासेंटा का चैप्टर है। हाँ, तो इधर मैंने नॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ प्लासेंटा वगैरह भी बता दिया है जो कि आ सकता है। फिर इधर आप देख सकते हो प्लासेंटा एक्रीटा के टाइप से, मतलब एक डायग्राम में ऐसे कंडेंस करके लिखो ना कि पूरा ऐसे 2-3 पैराग्राफ आप एक डायग्राम में समझा रहे हो खुद को, ठीक है। और ये सारे चीजें जो है ये खुद से करो, किसी और का नोट्स लेके फायदा नहीं होगा, समझेगा भी नहीं, आपको समझेगा भी नहीं।
ये पूरे टाइप्स ऑफ प्लासेंटा वगैरह ये खुद से आ जाता है नॉलेज। थोड़े टाइम बाद ना आपको समझ में आ जाता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है। एंड बेसिकली जो मेहनत रहती है वो आपकी खुद की ही आपको काम में आएगी, किसी और का चीज़ आपको काम में नहीं आएगा, समझ भी नहीं पाओगे आप। क्योंकि मैं तो मेरे नोट्स भाई उसमें आधा हिंदी होता है, कभी कभी रशियन भी लिख लेती हूँ मैं, कभी थोड़ा बहुत जर्मन भी लिख लेती हूँ, इंग्लिश लिख लेती हूँ, हर भाषा मिक्स। कभी कभी ज़्यादा ऐसा सब स्टूपिड चीज़ है और मैं वो भूलती हूँ तो मैं उधर वो भी लिखती हूँ, बाका और गंबर है, ये सब भी लिखती हूँ, दोस्त है। इसका एनीमे का भूत चढ़ा है। मेरा स्ट्रैटेजी था वो उन स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा जिन्होंने 5th ईयर या 6th ईयर में चालू कर दिया है फिर से पढ़ना, और इसका स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए चालू होगा जिन्होंने 6th ईयर तक जो है ऐसे कुछ मैरो प्रेपरेटर वगैरह से चालू नहीं किया है, बट अब यहाँ पर आके उनको करना है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा यही है कि मेहनत तो भाई ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा गाइस। नॉर्मल सी बात है कि मेंटली अनसाउंड आपको साइकेट्रिस्ट घोषित करे, उससे बस थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी हो जाओगे आप, उस टाइप का। इतना मेहनत तो कोई करना नहीं चाहेगा, हमारा सुन के तो और नहीं करना चाहेगा। समझ में आ रहा है। तो ट्रिक्स तो हमने बता दिया कि हमने क्या क्या ट्रिक्स यूज किए, हमने बता दिया कि हमने एमसीक्यूज किया था, हमने रिवीजन किया था, हमने जीटीज किया था। ट्रिक्स जो है ना हमको ऐसे आसमान से टपक के नहीं आए, ये विद एक्सपीरियंस है। 2 महीने 1 महीना इसका एक्सपीरियंस अलग था जीटीज का, जिससे मैं इंस्पायर हुई। मेरा एक्सपीरियंस नोट्स का थोड़ा अलग था, जिससे ये इंस्पायर हुआ। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल भी बनाओ जो लोग बहुत मोटिवेटेड है एंड यू नो दैट ये लोग बस डॉक्टर होना ही होना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि पापा का बिजनेस है ये ज्वाइन कर लूँगा, ये वो, मतलब मोटिवेटेड लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव बातें करो एंड हो जाता है यार, हो जाता है। अकेले मत रहो, ऐसे गलती मत करना, क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इतना पढ़ने के बाद। तो मैं गई थी, ये भाई साहब ने और भी मेरे दोस्त है, सब ने मिलके निकाला कि नहीं कर ले, थोड़ा ब्रेक ले ले, ज़्यादा ही पढ़ रही है तू एंड स्टफ। एंड या थैंक यू, तू भी थैंक यू बोल ले। गूगल पे का भेजता मैं 10 सेकंड के अंदर। पहला, पढ़ो, रिवाइज करो, एमसीक्यूज करते रहना, एमसीक्यूज मत छोड़ना। ये सबको पता है, सब्जेक्ट नहीं, लोग क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद बोलते हैं अरे फार्मा खत्म होने दे, उसके बाद में एमसीक्यू करता। लोगों का या फिर सबका, इनफैक्ट मेरा भी सोचना यही था, भाई अभी कुछ आता ही नहीं है, क्या एमसीक्यू करूंगा। तो बात यह है कि अगर आप एएनएस का चैप्टर कर रहे हो तो एएनएस का मिलता है आपको क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन बैंक करना है। ये मुझे इतना बाद में रियलाइज हुआ ना, एंड आई रिग्रेट। अगर मैं मतलब पहले ये सब रियलाइज कर लेती तो मेरे मार्क्स और भी अच्छे हो सकते थे और इतना मेंटल प्रेशर भी नहीं आता। मार्क्स अच्छे होते ना होते, लेकिन वो जो मेंटल फैटिग है ना, मेंटल प्रेशर, वो नहीं होता, डिजर्व नहीं करता। तो वही है, पढ़ो, रिवाइज करो, एमसीक्यूज करते रहना, एमसीक्यूज मत छोड़ना, जीटीज देते रहना। कब जीटीज देते रहना? कम से कम एग्जाम से 3 महीने पहले जीटी चालू करो, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 20 होने चाहिए, 20 जीटीज दो। जीटीज का ये मतलब नहीं, अरे यार जीटी दे रहे टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे यार जीटी दे रहे 120 आ रहा है, नहीं हो रहा भाई, 120 आ रहा है ना, आने दो। 300 करो, जल्दी से मैच कर। हाँ, 20 × 300 6000 एमसीक्यू के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। 6000 एमसीक्यूज तो दिए ही हैं, ऊपर से हम लोगों ने, मेरा एमसीक्यू भी दिया, मेरा 18,000 एमसीक्यू था। सुन लो, ऐप में मैंने 18,000 एमसीक्यूज किए थे, 20 जीटीज अलग से दिए थे, वो 6,000 एमसीक्यूज हो गए। मतलब टोटल कितना हो गया तुम्हारा? 24,000 एमसीक्यू हुआ। तब मैं पास हुआ। और फिर इधर इस औरत ने अपना पढ़ा। देखो, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग है, हर किसी का समझने का तरीका अलग है। ये कोई लोग शार्प होते हैं, कोई लोग थोड़ा सा डल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इससे कम मार्क्स लाया इसलिए डल हूँ, ये मेरे से ज्यादा लाइक मतलब शार्प है। डल का बात नहीं है, बात ये है कि जैसे ये बिजनेस माइंडेड इंसान है, मैं एकेडमिक इंसान हूँ, मुझे बिजनेस में रख दोगे तो मैं डल क्या, मैं तो पैरालाइज्ड वाली इंसान हूँ। हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अपना ये होता है। तो बात ये है कि आपको मोहब्बत करना सीखना है। मैं आपको मोहब्बत करना सिखाऊंगी 19 सब्जेक्ट से, और मैंने मोहब्बत की है, तो उसके लिए अलग वीडियो अभी बहुत बड़ा वीडियो हो गया ये। एंड आई होप यू लाइक इट एंड आई होप इट हेल्प्स यू। और स्पेशली ये वाले वीडियोस ना उन लोगों को दो जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुए। हमारा गोल तो वही है, क्योंकि हमारा दिल हमारे दोस्तों के लिए दुख रहा है, तो उन लोगों को प्लीज़ दो ताकि वो बहुत मोटिवेट हो एंड फोड़ देना एग्जाम को। जो जिन्होंने पास नहीं किया उनके लिए तो ये है ही, बट उनके लिए भी है जो फर्स्ट टाइम, अभी फर्स्ट टाइम तुम लोग देने वाले हो। अभी नहीं तो चलो अगले साल देने वाले हो, अगले नहीं तो अगले के अगले साल देने वाले हो, बट तुमको अब समझ में आ चुका है।
मेरा फोन पे छोड़ देती हूँ। अगले के अभी तुम लोग के हाथ में टाइम है, तुमको समझ में अगर आ जाए ना कि क्या करना है कैसे करना है, तुम लोग आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दोगे, वो भी बिना प्रेशर के। जीटी का बेस्ट ये है कि आपका मेंटल स्टैमिना ये होता है, इम्प्रूव होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मेंटल स्टेट स्टेबल रहे एग्जाम के टाइम, क्योंकि हमसे ज़्यादा पढ़ाई की हुई, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल दोस्त हमारे सिर्फ मेंटल अनस्टेबल हो गए, वो मेंटल उनको फटीग हो गया, उनको इतनी आदत नहीं थी जीटीज की, बट नॉलेज पूरा था, सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से 148, 145, 149 वाले पे तो तरस आ रहा है। सिर्फ मेहनत ही नहीं, ऐसे अंधाधुन कैसे भी, तो हमारे दोस्तों ने भी तो मेहनत की है ना, तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको समझना है कि मैं इतनी सी मेहनत करूँगा, जैसे हमने हमारे मिस्टेक से सीखा अभी तो हम बता रहे, तो आप इतनी सी मेहनत करोगे आपको रिजल्ट इतना बड़ा मिलेगा। तो पूरे एनालाइज करो, एक तो नोट पैड वगैरह लेके बैठो, पूरे मिस्टेक्स लिखो, ये गलतियां नहीं करनी है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो, एंड सक्सेस की लैडर बस ऐसी चढ़नी है, ऐसी नहीं करना है, ऐसी ही जानी चाहिए वो, फिर ऐसा स्लोप हो तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बस यही राइड इसने दिखा दिया, ऐसे जाना चाहिए वैसे जाना चाहिए। सो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है, जो लोग स्टार्ट किए हैं, जिनको एंग्जाइटी हो रहा है, जो लोग डरे हुए हैं, जिन्होंने पास किया, जो लोग पास नहीं किए। टेक्निकली हर किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना भाई लोग, क्योंकि ये बहुत तगड़े वाले यूट्यूबर है, इनको भी ये मैडम जो है इसने पूरा फुल टू प्लान बना के रखा है, इसने अपने सारे नोट्स जो है उसको यूट्यूब में छोड़ने वाली है। यस, और अगर मेरी शिदोरी आप देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइबर्स तो चाहिए, अगर मेरे 20 सब्सक्राइबर है तो फिर क्या, ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ, चलो भाई 5000 सब्सक्राइबर तो करवा दो। 2 लाख सोच रही थी, सॉरी मेरे गोल्स ही हायर है।